87 मेंबर हमारे जाते वहां पे और वो हमारी वोटों से जाते तो वो हमारे एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव होते। पर दुर्भाग्य गांधी जी वो हम बैठ गए वहां और गांधी जी ने अनशन पे बैठ गए और वो अधिकार हमारा छीन लिया। उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 133वीं जन्म तिथि मनाने के लिए उपलक्ष्य में यहाँ वो उपस्थित हैं। सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई। हम लोग सभी अभी लगातार बाबा साहब के गुणगान करते हैं कि बाबा साहब ने ये करा, बाबा साहब ने ये करा, लेकिन अपने आप कुछ नहीं करते। तो मेरा कुछ सजेशन है कि कम से कम आप कुछ चीज़ों के जो हमारे दूसरे लोग हैं, अदर कास्ट के लोग, हायर कास्ट के लोग जो हम पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं लगातार, तो हम भी उन्हें काउंटर अटैक हमें करना चाहिए। तो जैसे आरक्षण के बारे में लगातार जो सवर्ण क्लास है, ऊपर के हायर कास्ट वालों ने फैला रखी है समाज में कि आरक्षण से देश बर्बाद हो गया, आरक्षण से देश बर्बाद हो गया, आरक्षण से मतलब कम नंबर वाले सेलेक्ट हो जाते हैं, हाँ, और ज़्यादा नंबर 90% वाले रह जाते हैं, 40% वाले सेलेक्ट हो जाते हैं, तो देश में अयोग्य लोग आगे बैठ जाते हैं आके सरकारी नौकरियों में, तो आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। ऐसी गलत फहमी उड़ाते रहते हैं। कोई आज तक स्टडी तो इस टाइप की हुई नहीं क्या जिससे ये हो सके किसी भी डिपार्टमेंट में। एक बार रेलवे में सिर्फ स्टडी हुई है कि आरक्षण से कितना फर्क पड़ा, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आरक्षण से कुछ फर्क पड़ा हो सरकारी सिस्टम में। आप ये कह सकते हैं उनको जवाब देने के लिए कि भाई आरक्षण कब से लागू हुआ। आप देखिए, आरक्षण तो मेनली 1950 से लागू हुआ, लागू तो 32 से हो गया था, पर बाद में मेनली 1950 से लागू हुआ, देश का संविधान लागू होने के बाद से। तो पूछिए उनसे पहले कौन सा देश हमारा विश्वगुरु था? उससे पहले देश की क्या हालत थी जब आरक्षण नहीं था? तो देश जो है उससे पहले 200 साल तक जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा। उससे पहले आप देखोगे तो 800 साल तक मुगलों का गुलाम रहा। इसी बीच देश के 7 टुकड़े हो गए। 7 देश जो इसी में थे सम्राट अशोक के टाइम में अखंड भारत के, तो वो 7 देश इसमें से निकल गए। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतने टुकड़े हो गए देश के। और इतने सारे 1000 सालों तक आपने गुलामी झेल ली, तब तो कोई आरक्षण नहीं था। तब क्यों नहीं कहा? इतने ही आप इंटेलिजेंट थे तो ये चीजें जवाब देना आना चाहिए। दूसरा बात, आरक्षण में देखो कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभागों में, जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, कोई भी उसमें आरक्षण वाला नहीं है। सभी के सभी आप नाम देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे घोटाले हैं। 2G घोटाला, 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला था। आदर्श सोसाइटी घोटाला, हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला और तेल की स्टैंप घोटाला, हजारों 2-2 हजार कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले ये जितने भी हुए हैं, नाम तो इतना है, पूरे यूट्यूब पे लिस्ट पड़ी हुई है, पूरा सैकड़ों में है और ज़्यादा ही होंगे। तो इनमें भी कोई भी आप यदि ध्यान से देखोगे तो किसी में भी नहीं पाओगे कि जो आरक्षण वाले हैं कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व हो। सारे के सारे जो है ये हायर कास्ट वाले ही मिलेंगे नाम। तो इस पर भी आपको प्रहार करना है। देश से बैंकों का पैसा लेके विदेशों में भागने वाले कौन है? देशों से पैसा लेके जो विदेशों में भाग गए, उनमें से भी एक भी आरक्षण वाला नहीं मिलेगा। सारे के सारे यही हैं ऊपर, जो हमारे बैंकों से पैसा लेके बैंकों में नहीं दे रहे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, और उनका लाखों करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, उनमें भी कोई आरक्षण वाला नहीं है। तो देश को कौन लूट रहा है आप देख लीजिए।
तो आपको इसका सबको हमें भी प्रचार प्रसार करना चाहिए उन दूसरी जाति के लोगों के अगेंस्ट में, जैसे वो हमारे जरा से आरक्षण के पीछे पड़े हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से एक चीज की और डिमांड हमें करनी चाहिए, जैसे हर धर्म में, किसी भी धर्म में देख लीजिए, चाहे मुस्लिम में है, सिखों में है, ईसाइयों में है, जो भी चढ़ावा धार्मिक स्थलों पे चढ़ता है वो वापस उस समाज के भले के लिए लगता है, उस समाज की उन्नति के लिए लगता है। चाहे उससे उनके स्कूल चल रहे हो, चाहे हॉस्पिटल चल रहे हो, या गरीबों की वैसे मदद करी जा रही हो। सिखों में देखिए हर गुरुद्वारे में फ्री में लंगर चल रहा है, और इतने वो चैरिटी करते हैं कि फ्री में अस्पताल चला रखे हैं उन्होंने, अपने ही समाज के लिए नहीं, सबके लिए चला रखे हैं, औरों के लिए भी। कोरोना में इतना काम करा उन्होंने कि कुछ फोन कर दीजिए कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को आपको वो चाहिए पैकेट खाने का। जहाँ जहाँ भी कोरोना में जो लोग फंस गए थे, घर में भी फंस गए थे, और जो मूव कर रहे थे, मजदूर आदमी जा रहे थे, उनको सबको उन्होंने खाना बांटा। और भी कहीं भी देख लीजिए, वो हमेशा कोरोना में ऑक्सीजन के वो लगा दिए उन्होंने, सेंटर खोल दिए कि आओ कार में बैठ के जो है लगवा के चले जाओ। तो ये सब उन्होंने चैरिटी के सब करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जो भी धार्मिक स्थलों पर पैसा चढ़ता है वो उन्हीं के लिए, उनके कुछ लोगों के लिए रह जाता हो जो धार्मिक स्थल जिन्होंने बना रखे हैं। तो हमारे देश में क्यों नहीं लगा, हमारा धर्म में क्यों नहीं लग सकता? जब ये कहते हैं हिंदू धर्म हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म पे पूछे भाई कि हिंदू धर्म में क्यों नहीं लगता? इतना चढ़ावा आता है मंदिरों में, इतना चढ़ावा आता है कि कुछ ही चंद 10 मंदिरों के जो टॉप वाले मंदिर हैं उनकी स्टडी करी गई, तो वो चंदा एक साल का इतना ज़्यादा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना बजट है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा चंदा मंदिरों में आ रहा है। और यदि वो वापस समाज के लिए लग जाए तो सोचिए देश की गरीबी तो कब की दूर हो गई होती। पर वो चंद लोगों के किन के हाथों में है? ब्राह्मणों के हाथों में चला जाता है, क्यों नहीं लगता वापस? कभी इस पे भी विचार करिए भाई। जब सब धर्मों में पैसा जहाँ पे भी धार्मिक स्थल पे चढ़ता है वो वापस लगता है समाज के भले के लिए, तो हमारे हिंदू धर्म में क्यों नहीं लगता? तो हिंदू धर्म में मेरे हिसाब से तो कारण यह है कि किसके पास है, वो ब्राह्मणों के पास। और यदि वो लगेगा पैसा वापस तो किसके पास कौन ज्यादा है जिनका बेनिफिट होगा? ज्यादातर शूद्र हैं, शूद्रों का भला होगा, और शूद्रों को तो वो इंसान ही नहीं समझते, तो कैसे लगा देंगे? तो इसकी भी हमें जोर से हम लोगों को तो हल्ला तो मचाना ही चाहिए, कम से कम उनके ऊपर अटैक करिए। और एक और अटैक करना चाहिए मेरे हिसाब से कि सब धर्मों में एक धर्म पुस्तक है, और वो धर्म पुस्तक, एक धर्म पुस्तक सभी धर्मों में बचपन से ही सभी को पढ़ाई जाती है, उस धर्म के मानने वालों को। तो हिंदू धर्म में ऐसी पुस्तक क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं पढ़ाई जाती? वैसे सब हिंदू धर्म चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई एक पुस्तक तो बताओ किससे, कौन सी है आपकी धर्म पुस्तक जिसके हिसाब से देश चलेगा? वो कहेंगे मनुस्मृति है। चलिए मनुस्मृति भी मान लेते हैं, यदि मनुस्मृति भी गलत फैलाई गई है, ये बात है कि मनुस्मृति में जन्म से ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो मनुस्मृति में लिखा है तो ऐसा नहीं है कि जन्म के हिसाब से किसी का वर्ण डिसाइड होगा। वर्ण अलग चीज है और मनुष्य पैदा होना अलग चीज है। वर्ण का मतलब उसमें जो ये मुख से जो पैदा होने वाली लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, और बाजू से क्षत्रिय है, जंघा से वैश्य है, और पैरों से शूद्र। तो ये तो वर्ण पैदा हुए हैं। और जो उसमें लिखा है कि मनुष्य कैसे पैदा हुए, तो मनुष्य जब वो पूरा सृष्टि बना रहे थे तो उनमें जानवरों को बना रहे थे, ब्रह्मा का जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, तो उस टाइम जब 2 दांत वाले, ऊपर नीचे दांतों वाले जानवर उन्होंने बनाए, तो उस समय मनुष्य बनाए।
तो इसका मतलब ये हो गया वर्ण अलग चीज हो गई। ये जो गलत चीज फैलाते हैं कि शूद्र पैरों से पैदा हुए, मनुष्य अलग बनाना हो गया। और वो तो वर्ण बनाए। अब वर्ण में कैसे जाते हैं आदमी, उसके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से हर बच्चा जो पैदा होता है वो शूद्र पैदा होता है, और जब तक उसका जनेऊ संस्कार नहीं हो जाएगा वो शूद्र ही रहेगा। तो ये चीजें, जो सारी चीजें जो इन्होंने गलत फैला रखी है, पढ़ते नहीं हैं, तो हर एक चीज जो हिंदू धर्म की पुस्तक है वो भी पढ़ाई जानी चाहिए। पढ़ाओ भाई, जब तुम कहते हो इतनी ज्यादा उनमें ज्ञान है तो सारी चीजों का इनका पता पड़ जाएगा कि गलत सलत बताते हैं। रामचरितमानस में कुछ नहीं है, 4 बड़ी कथाएं हैं सिर्फ, कि भाई कैसे ब्राह्मण ने एक गलत शाप दे दिया किसी को कि तू भाई अगले जन्म में राक्षस बन जाएगा, तो वो तो बन गया। 2 लोगों को शाप दे दिया, वो तो रावण और कुंभकर्ण बन गए, और राम उसे गलती से महसूस हुआ तो भगवान उनको उद्धार करने आ गए। तो इनके धर्म शास्त्रों को यदि आप पढ़ के देखेंगे तो उनमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है। सारी चीजें जो हमें प्रचारित करी जा रही हैं वो गलत प्रचारित करी जा रही हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा करिए, और जैसे वो हमारे पर अटैक कर रहे हैं ऐसे ही आप भी अटैक करना शुरू करिए। अब तो सब पढ़ लिख गए हैं तो विरोध कर सकते हैं। आरक्षण के लिए भी कहें तो आरक्षण जो है, आरक्षण हमें फ्री में नहीं मिल गया। कहते हैं आरक्षण भीख में मिल गया, आरक्षण भीख में नहीं मिला है, और ना डॉक्टर अंबेडकर ने दिया आरक्षण की। कभी डॉक्टर अंबेडकर ने मांग नहीं की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा था कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और उनकी दलीलों से ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई थी, और उन्होंने सांसद में, जो आज सांसद है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, 87 सीटें दी थी। 87 सीटें जो हमारी वोटों से ही जाते हैं वो कैंडिडेट, 87 सीटें ऐसी दी थी जिनमें हम शेड्यूल कास्ट ही वोट डालते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही, और वो इलेक्ट होकर जाते हैं। तो सोचिए यदि 87 मेंबर हमारे जाते वहाँ पे और वो हमारी वोटों से जाते तो वो हमारे एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव होते। पर दुर्भाग्य गांधी जी वो हम बैठ गए वहाँ, और गांधी जी ने अनशन पे बैठ गए और वो अधिकार हमारा छीन लिया। उसके बदले में दिया हुआ है ये कि आरक्षण जो है उसके बदले में मिला है हमें। सीटें तो हमारे 131 हैं आज संसद में, पर कोई बोलता है? क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाता है वो एक्चुअली वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं संसद में। वो तो वो उस पार्टी का गुलाम है। कहीं भी यदि देखोगे, जैसे कोई सीट रिजर्व है, बुलंदशहर की सीट रिजर्व है, तो वहाँ पे यदि रिजर्व से कैंडिडेट खड़े हो तो जितने कैंडिडेट हैं वो सब रिजर्व के खड़े हुए हैं, तो रिजर्व की वोट तो डिवाइड हो जाती हैं। और कैंडिडेट कौन जीतता है? जो दूसरे लोग जीते आना चाहते हो, तो वो हमारे लिए बोलता ही नहीं तो देखिए 131 सांसद हैं, वो चाहें तो उनके बगैर तो कोई भी गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। वो तो चाहे कुछ भी यदि इकट्ठे हो जाए, पर इकट्ठे के नहीं होंगे, वो तो गुलाम है सारे के सारे। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली है ही नहीं, वो तो दूसरे लोग जो जिताते हैं वो ही जाते हैं। तो यदि हमारे 87 भी रहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कम्युनल अवार्ड में दिया था, और वो हमारी वोट से ही जाते, तो आज उनके बगैर सरकार नहीं बनती। और हमारे जो हक जो लगातार मारे जा रहे हैं वो कभी नहीं मारे जाते। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग उन पे भी अटैक करें, सही दूसरे लोगों पे भी जो हमारे पे गलत चीज़ें फैला के वो कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी ने ध्यान से सुना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।